ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी। साया तू बड़ो धनी, अन तुझसे बड़ो न कोई। तू जेना सर पे हथ रख दे, वो सबसे बड़ होई। परमात्मा यानी कि भगवान, यानी कि अपना इष्ट ईश्वर जिन भक्त के सर पे मतलब माथे पे हथ रख दे, यानी कि हाथ रख दे, वो दुनिया में बड़ा होता है। इनको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। लेकिन क्या करना होता है इनके लिए, सत्संग तो मैं चालू करूँगा, क्योंकि वो मेरी जो दानड़ावाणी में 2-3 भाग मैंने रखे हैं उनके बाद में बोलूँगा। लेकिन जहाँ ठहरूँगा तो एक टाइम फिक्स करके आपको ये वीडियो बना के सत्संग करूँगा मैं आपसे। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ आज, कि अगर भगवान को पाना है, मतलब इनकी कृपा पाना है, मतलब इनका प्रेम आपको पाना है, तो केवल और केवल इनकी यादें में, इनकी भजन में, मतलब इनसे प्रेम करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ। और आप मंत्र या कुछ बोले ना बोले, लेकिन इनसे प्रेम करें। मंत्र में तो क्या कुछ कमियां आ जाएगी तो वो उल्टा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन प्यार से ईश्वर को जो याद करते हैं हम, जैसे ईश्वर की यादों में खो जाते हैं। जैसे कोई युगल हो, नए नए मैरिज हुआ हो, या तो कोई और भी हो, और जो एक दूसरे की याद में खो जाते हैं, ऐसे परमात्मा की याद में खो जाना चाहिए। और वो भी कब? सुबह 4 से 6 बजे तक। अगर 4 से 6 बजे तक इनकी यादों में खो जाएंगे तो आपको ज़रूर वो दर्शन भी देंगे और आपसे प्रेम भी करेगा। क्योंकि आप बोलेंगे बाबा जी ये आप 4 से 6 क्यों बोला, तो आप पूरे 24 घंटों उनसे प्रेम करें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सुबह जो, मैं बार बार बोलता हूँ, जो अच्छी शक्तियाँ नहीं हैं वो सोती है। और सुबह 3 से 6 बजे तक जो पूरी पवित्र शक्तियाँ हैं वो जागृत होती है। और क्योंकि इसी समय पे कहीं गिरिमाला में, कहीं पर्वतमाला में, कहीं नदी किनारे, कहीं समुद्र के किनारे पर, या तो कोई गुफा में बड़े बड़े अच्छे अच्छे भजनानंदी संत जो होते हैं, वो संत अपने भजन में मस्त होते हैं और उनकी चेतनाएं पूरी दुनिया में काम करती है। ये आपके दिमाग में उतरने वाली बात नहीं है, लेकिन सही है। इसलिए इस वक्त पे जो पूरे ब्रह्मांड में जो आसुरी शक्ति है उनको जाना होता है। जैसे सूर्य को आना होता है और अंधकार को जाना होता है, ऐसे उनके भजन मात्र से, परमात्मा का, संतों का भजन मात्र से पूरी जैसे कोई गंदा पानी हो, फटकड़ी डाल दो तो वो अस्वच्छ हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे इसी तरह जब भजन पूरा समय सुबह का होता है तो पूरा भजन संत लोग करते हैं, तो ये चेतनाएं बहुत बड़ी पूरे विश्व में घूमती है और पूरी आसुरी शक्ति को, या जो अपने दिमाग को बिगाड़ते हैं या तो अपने काम को भी बिगाड़ते हैं, ऐसी शक्तियाँ नहीं होती। और पवित्र शक्तियाँ अवतरण होता है, मतलब उनका आविर्भाव होता है। तो इन हिसाब से जब हम इनमें लगेंगे, उन समय लगेंगे जैसे कोई दुकान पे कोई बिक्री हो रही है और हम लाइन में खड़े हो जाएंगे, तो दुकान चालू है तो कुछ मिलेगा, दुकान बंद है तो कुछ मिलेगा नहीं, उस लाइन में खड़े होने से कुछ मिलेगा नहीं। इसी तरह सुबह का समय बहुत ही बढ़िया है भजन के लिए। जिनको भजन करना है, परमात्मा को तो प्यार चाहिए, और जिनको केवल भक्ति चाहिए, भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, इनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिनको कुछ तकलीफें हैं, कोई दुख है, कोई अपनी वेदना है ईश्वर के सामने रखनी है,
वो भी इन भक्ति के द्वारा आप उनको याद करके अपने मन से उनको आप सुना सकते हैं। तो आज का मेरा ये सुबह सुबह मेरे को एक विचार आया, तो आपके सामने रखा कि चलो कोई यहाँ बैठे एक वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूँ। और एक मेरा संदेश है कि आप भजन करें, सुबह सुबह करें। और अपने आप तो घर में रहते हैं तो एक अच्छे से एक कमरा रख लो, और कमरे में भी एक जगह फिक्स कर लो। वो जगह में वो जो आसन है वो ही भी फिक्स कर लो, उसको धोना धुलना कुछ नहीं करना, ऐसे रख देने का एक ही जगह पे। मैं पहले एक बार बोला था, किसी ने मुझे प्रश्न किया था कैसे सिद्ध होता है मंत्र, तो 12 या 14 वर्ष के बाद सिद्ध होता है, लेकिन फिर भी वो काम तो करता है। एक ही जगह पे, एक ही आसन पे, एक ही दिशा में, एक ही समय पे, एक ही मंत्र के अच्छे एक ही इरादे से अगर आपने कुछ भजन किया तो भगवान आपकी सुनेंगे, जरूर सुनते हैं, वो दर्शन भी देते हैं। लेकिन ऐसे नज़रों से तो जो होता है कुछ, लेकिन ये सामने लोग बोलते हैं कि मेरे सामने आके खड़े हो गए, ये मैं नहीं मानता। जब मुझे ऐसा मालूम होगा तब मैं बोलूँगा। हाँ, एक बात है जो दिखाई देती है, वो कभी मैं नील बिंदु के बारे में आपको बोला था पहले, वो आपको कभी मेरा अनुभव आपको शेयर करूँगा। लेकिन अपने ध्यान भजन में सब कुछ होता है और परमात्मा का अनंत स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मुझे जो दर्शन होता है वही आपको होगा। अगर ऐसा भी होगा कि आपको जो दर्शन होता है वो हमें नहीं होता और हमारा आपको नहीं, कई दर्शन होते हैं। बहुत मैं सत्संग करूंगा आपसे, वो ध्यान भजन के बारे में मैंने चलाया थोड़ा अभियान, तो आगे बढ़ूंगा। और आज इतना ही। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आपका भगवान कल्याण करे, मेरा आशीर्वाद है। सदा भजन करे, सदा सुखी रहे, अपने परिवार में मस्त रहे और सभी का भला करे। भगवान आपका जरूर भला करेंगे। ओम नमो नारायण, जय श्री राम।